प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक योगेश राठौड़। आज आपको कक्षा 8वीं का अध्याय 2 और प्रश्नावली 2.1 पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार समझाया था, चार हमारे जो प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस भाग और गुणा, इनको किस तरह से अपने को हल करना है, उसी के ऊपर ये पूरा 2.0 पाठ अपना पूरा 2.1 उसी के ऊपर है। हम देखते हैं कि प्लस प्लस बराबर क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस बराबर भी प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस और माइनस प्लस बराबर माइनस, यानी कि जो एक जैसे रहेंगे वो हमारे प्लस होंगे और अलग अलग होंगे चिन्ह वो हमारे क्या होंगे, माइनस। ये हमें क्या बताएंगे कि हमें समीकरण को हल करते समय जोड़ना है या घटाना है। और एक चीज हमें और सीखनी है, यहाँ पर इसको बोलते हैं पक्षांतर करते हैं। अगर प्लस का है, कोई संख्या प्लस की है और बराबर के उस तरफ हम भेजते हैं तो वो क्या में जाएगी, माइनस में। अगर माइनस में है और बराबर के उस तरफ हम भेजते हैं तो वो संख्या जाएगी प्लस में। अगर भाग में है तो वो संख्या जाएगी गुणा में, और अगर गुणा में है वो संख्या तो वो जाएगी भाग में। ठीक है, उसके चिन्ह भी बदलेंगे और संख्या भी बदलेंगे। अब हम 2.1 सवाल करते हैं हमारे, मैं लिखा देता हूँ। ये नियम आपको याद रखना है, ये पूरे पाठ में आपको 2 पाठ में ये पूरे नियम काम आएंगे। 2.1 का पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्नावली हमारी भी है 2.1। समीकरण को हल करना है। जो हमारा पहला सवाल दिया गया है, समीकरण को हल कीजिए। तो x - 2 बराबर 7 हमें दिया गया है, x - 2 बराबर 7। अब यहाँ पर हमें पहले देखना पड़ेगा, जो हमने 7वीं क्लास में सीखा था कि चर और अचर। यहाँ पर एबीसीडी के जो शब्द होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चर, और जो संख्या होती है उन्हें हम बोलते हैं अचर। तो जो एबीसीडी के शब्द होते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, उसको हम चर बोलते हैं। उस चर को हम इस तरह भी रखेंगे हमारे। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्स को हम यहीं रखेंगे, आप संख्या उस तरफ रखेंगे तो 7 यहीं रहेगा। अब ये माइनस का 2 है, कहीं का रहेगा अचर संख्या जो दे रखी है, संख्या को बोलते हैं अचर। तो जो ये अचर संख्या है अपने -2 है, उसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे। तो माइनस का जो 2 है वो उस तरफ जाके क्या में बन जाएगा, प्लस में। अभी मैंने बताया था आपको माइनस की संख्या क्या में जाती है, प्लस में। तो x बराबर, अब यहाँ पर 7 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो x बराबर हमारा हो गया 9। ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं, y + 3 बराबर 10। y + 3 बराबर 10। अब यहाँ पर चर क्या आ गया, मैंने बताया था एबीसीडी का कोई भी शब्द हो सकता है। यहाँ पर हमारा चर है y यही रहेगा, 10 भी यही रहेगा। आगे 3 जो प्लस का है उसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में। तो y बराबर हमारा कितना हो गया, 7। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, 6 बराबर z + 2। इस प्रकार दिया गया है 6 बराबर z + 2। अब हम यहाँ देखते हैं 6 बराबर z + 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z + 2 बराबर 6। बराबर की इस वाले को इस तरफ हम लिख सकते हैं। अब z हमारा यही रहेगा, ये 2 प्लस में है, प्लस का 2 क्या में जाएगा, माइनस में। तो हमारा उत्तर आ जाएगा z बराबर 4। ठीक है बच्चों, अब हम चौथा सवाल देखते हैं। मैं ये 3 सवाल मिटा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस का उधर जाके क्या में जाएगा, प्लस में। प्लस का होगा तो क्या में जाएगा, माइनस में। ये भी प्लस में था तो क्या में जाएगा, माइनस में। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। चौथा सवाल हमारे पास है, 3/7 + x बराबर 17/7। 3/7 + x बराबर 17/7। 3/7 + x बराबर 17/7। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चर कौन सा है, x तो हम यहीं रखेंगे। ये संख्या भी उस तरफ सही है, उसकी जगह पर इसको भी कुछ भी करेंगे। लेकिन ये जो संख्या है, ये अचर जो संख्या है, उसको हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे। तो 3/7। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि ये बटे में है, तो ऐसा नहीं कि हम गुणा में भेजेंगे। हम अभी पूरी संख्या को भेज रहे हैं, इस संख्या को पूरी भेज रहे हैं। तो ये दिखाई में है प्लस में, कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में। तो ये पूरा का पूरा उधर जाके क्या में जाएगा, माइनस में। तो 3/7। अब इसे हल करेंगे हम, नीचे 7 है, एक जैसा है तो हम इसको एक जैसा लिख देंगे, नहीं तो लघुत्तम भी ले सकते हैं। इसका एलसीएम ऊपर 17 - 3, तो x बराबर 14/7। इसको
इसको हम काट देंगे 2 से, तो x बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा 2। कितना उत्तर आएगा हमारा 2। यहाँ पर आपको समझना है कि 3/7 पूरा इधर भेजा है तो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस में। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 6x बराबर 12। प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है 6x बराबर 12। यहाँ पर 4 हमारा x है, ये यही रहेगा 6। अब 6 और x के बीच में हमें कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि ये प्लस में कोई चिन्ह नहीं, 4 और अच्छा के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर जो गुणा है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे 6 को हम भेजेंगे तो कहीं मिलेगा ये भाग में, 6 गुना 12। तो हमारा x बराबर कितना आ गया 2। कितना उत्तर आ गया इसका x बराबर 2। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम लोग। t/5 बराबर 10। अब यहाँ पर देखते हैं ये 4 है और ये 4 है, तो जो ये 4 तो नहीं रहेगा t, लेकिन 5 का है भाग में। तो मैंने अभी समझाया था शुरुआत में जो भाग की संख्या रहती है वो क्या में जाती है गुणा में। तो हम ये 5 का में भेजेंगे गुणा में, तो हमारा उत्तर आ जाएगा t बराबर 50। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरा। 7वां सवाल देखिए। 2x/3 बराबर 18। 2x/3 बराबर 18। अब यहां पर हम देखते हैं 4 तो हमारा x है, लेकिन 4 के साथ में 2/3। अब पिछले सवाल में जब 2/3 पूरा भेजा था तो माइनस में भेजा था, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। 2/3 x के गुणा में है, तो गुणा में रहेगा तो ये संख्या क्या में जाएगी, जो भाग में है वो गुणा में जाएगी, जो गुणा में है वो भाग में जाएगी। तो हम x को यही लिखेंगे, 3 बटे में है तो क्या में जाएगा गुणा में, और 2 गुणा में है तो क्या में जाएगा भाग में। आया समझ में। अब इसे हम काटेंगे तो 2 9 की 18, तो हमारे पास बच रहा है ऊपर 9 × 3, तो x बराबर 27। इसका आंसर कितना आ जाएगा x बराबर 27। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दशमलव है, दशमलव वाली संख्या आ गई है। दशमलव के सवाल हमने साथियों में भी किए हैं गुणा के। 1.6 बराबर 1.6 बराबर y बटे 1.5। अभी मैंने समझाया था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर के x दोनों बराबर है तो संख्या को इधर उधर कर सकते हैं अगर पूरा का पूरा ला रहे हैं। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, y यही रहेगा, ये 1.5 भाग में है तो ये जाएगा गुणा में। इसे हम आगे हल करते हैं। आधा सवाल यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। इसका गुणा करेंगे तो 16 में 15 का गुणा करेंगे, दशमलव भी है साथ में, तो 1.6 साइड में कर लेना इसको। 1.6 गुणित 1.5। दशमलव के गुणा आपको आते हैं, 5 से 30 की 0 हासिल आया 3, 5 का 5 3 8। जैसे आप नॉर्मल सवाल में गुणा करते हैं, दशमलव अभी नहीं देखेंगे, वैसे करना है और आखिर में दशमलव हम लगा देते हैं। तो हम इसको 3 5 8 6 सही है, 0 8 से 240 240 हमारा आ रहा है। अब हमको दशमलव लगाना है, तो एक यहाँ पर दशमलव और एक यहाँ पर 2, तो पीछे से 2 संख्या के बाद दशमलव हम लगा देंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 2.4, y बराबर 2.4। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में है 7x - 9 बराबर 16। 7x - 9 बराबर 16। अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि 2 चीजें हैं। एक तो हमें जो x है उसके गुणा में 7 दिया है, और x से माइनस में हमको 9 दे रखा है। हम x को यही लिखेंगे, x बराबर जो 16 है, अब 9 को माइनस का है 9, हम उधर क्या में भेजेंगे इसको प्लस में, तो 16 + 9, और जो हमारा 7 है वो क्या में है गुणा में, तो ये क्या में जाएगा भाग में। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 16 × 9 = 25/7।
अब 25 और 7 हम भागित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये नहीं घटेगा, तो हमारा उत्तर यही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, जो भी इस प्रकार का ही है, जो भी नवा किया था हमने। 10वें में हमें दिया गया है 14y माइनस 8 बराबर 13। हम लिखते हैं 14y माइनस 8 बराबर 13। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया गया है। यहाँ पर भी हमको y को यही रखना है, ये माइनस का 8 है तो प्लस में जाएगा, और ये 14 का चला जाएगा हमारा बटे में, भाग में, मतलब y बराबर 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 बटे 14। अब यहाँ पर 21 और 14 हमारा 7 के बारे में आता है, यानी 7 से संख्या कट सकती है, विभाजित हो जाएगी, तो 7 की 21, 7 गुना 14, यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, y बराबर 3 बटे 2। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11। ये दोनों सवाल आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे, समझ में भी आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 17 प्लस 6p बराबर 9। 17 प्लस 6p बराबर 9। यहाँ पर भी ऐसा ही है, पहले हम इसको यही रखेंगे, 17 कहीं भी हमारा प्लस में, उधर जाके कहीं में जाएगा माइनस में, इसको हम घटाएंगे, 17 में से 9 गए 8। ठीक है बच्चों, 8 आया, लेकिन बड़ी संख्या कहीं की है, प्लस माइनस माइनस घटा तो दिया हमने, लेकिन बड़ी संख्या कहीं की है माइनस की, तो यहाँ पर माइनस भी लगेगा। अब हमारा जो 6 है वो कहाँ जाएगा, हमारा बटे में, गुणा में है तो कहीं जाएगा भाग में। अब ये कैसे कट रहा है, कैसे विभाजित हो रहा है, 2 से, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ गया, माइनस का 4 बटे 3, ये हमारा उत्तर है। यहाँ पर अब हमारा प्रश्न नंबर बचा है 12वां, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में हमें दिया गया है x बटे 3 प्लस 1, x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7 बटे 15। ये हमारा प्रश्न हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, जितने हमने सवाल किए उनसे ये सवाल थोड़ा सा अलग है। पहले हम x बटे 3 को तो यही रखेंगे, अब ये जो प्लस 1 है उधर जाके कहीं जाएगा ये माइनस का 1, इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। अब हम इसका तिरछा गुणा कर सकते हैं, या फिर हम इसका लघुत्तम भी ले सकते हैं। तो हम अगर तिरछा गुणा करते हैं, 1 में 7 का करेंगे तो 7, 15 में 1 का करेंगे तो 15, सॉरी, और 15 में 1 का करेंगे तो 15 ही आएगा। अब x बटे 3, 7 में से 15 घटाएंगे तो 8 आएगा, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं और माइनस से बड़ी है, तो उत्तर में यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का 8 बटे 15। अब 3 जो है वो कहीं में है, भाग में, तो भाग की संख्या कहीं में जाती है हमारी, गुणा में, तो x तो यही रहेगा, माइनस 8 बटे 15, 3 हमारा चला जाएगा गुणा में, सॉरी 3 हमारा कहीं में चला जाएगा गुणा में। अब 3 से हम 15 काटेंगे, 3 बजे 15, तो हमारा उत्तर आएगा x बराबर माइनस का 8 बटे 5। क्या उत्तर आएगा हमारा, x बराबर माइनस का 8 बटे 5। ये सवाल हमारा हो गया। आज हमने 2.1 कंप्लीट की है, ये आपको फिर कॉपी में उतारना है और कॉपी चेक कराना है। थैंक यू।